हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जुलाई और अगस्त के लव मैसेजेस देखेंगे और पिक अ कार्ड होगा। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है डेस्टिनी प्लान्स, और ये रहेगा पाइल नंबर 2 जिसमें है गॉड। तो ये गॉडेस ओरेकल डेक है, जो नया डेक मंगवाया है उसमें से ये कार्ड है। ये एक ओरेकल डेक है, ये टैरो का डेक है, और ये भी एक ओरेकल डेक है। तो ऐसे इन तीनों में से हम 3-3 कार्ड लेंगे और एक ओरेकल का लेंगे। तो पाइल नंबर 1 यानी कि डेस्टिनी प्लान्स जिन्होंने चुना है उनके लिए 3 कार्ड देखते हैं। लव मैसेजेस जुलाई अगस्त। ये रहा 1, 2 और ये रहा 3। ये हो गए इसमें से कार्ड। अब इस ओरेकल में से देखते हैं। ये हो गया 1, 2, ये हो गया 3। तो अब टैरो में से देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। अब एक ओरेकल देख लेंगे। ये रहा आपका मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के जिन्होंने चूज़ किया है डेस्टिनी प्लान्स। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। ये होगा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन गॉड। पाइल नंबर 1 जिन्होंने डेस्टिनी प्लान्स ये ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है जून जुलाई में आपको अपनी किस्मत के ऊपर ज़्यादा भरोसा होना स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी किस्मत पे बहुत भरोसा करते हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि आपकी डेस्टिनी में क्या क्या बातें सच में ऊपर वाले ने अच्छी लिखी हुई है। यानी कि कुछ बहुत सारा सरप्राइजिंग सा भी आपके लिए सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको डेस्टिनी के प्लान्स समझने में आसानी हो जाए।
देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो दुश्मन, पहला ही कार्ड दुश्मन आया है। तो अगर आप अपने दुश्मनों से डील कर रहे हैं, तो जैसे कि पहला ही ये कार्ड आया कि डेस्टिनी प्लान्स, तो हो सकता है इनके साथ डील करने की वजह से आप में शायद वो सभी खूबियाँ अब आ चुकी है कि आप कठिन से कठिन मुश्किल हालात का भी सामना कर सकते हैं। और उसी वजह से शायद इन आने वाले 2 मंथ में आप अपने दुश्मनों का अच्छे से सामना कर पाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है बातें आपके मन के अनुसार हो जाए, यानी कि जो आप चाहते हैं वो बातें इन रियल होनी ज़्यादा पॉसिबल है। यानी कि दुश्मन को मार गिराने की शायद सभी क्वालिटीज़ आप अपने अंदर फील कर पाएंगे इन आने वाले 2 महीनों में। मई, तो हो सकता है मई में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। यानी कि हो सकता है मई में आपने अपने कई सारे दुश्मनों का सामना किया था, या फिर आपको समझ में आया था कि आपके दुश्मन कौन है। तो इस मंथ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपको आने वाले 2 मंथ में लग सकता है कि डेस्टिनी की कुछ प्लान्स है जो आपके सामने आ रहे हैं। चाह, तो आप अपने दिल में जो भी चाह रखते हैं, यानी कि किसी पर्सन के लिए अगर वो चाहत है या फिर कुछ ऐसी आपकी विश है जो आप पाना चाह रहे हैं, तो चांसेस है कि उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पॉजिटिव आपको इस आने वाले 2 मंथ में देखने मिल जाए। यानी कि जो चाहते हैं आप, वो कई सारी बातें रियलिटी में आपके सामने आने के चांसेस ज़्यादा है। माय लव, तो अगर आप अपने पर्सन को अपना प्यार बताना चाहते हैं या फिर उनसे प्यार कबूल करवाना चाहते हैं, तो मे बी जुलाई या फिर अगस्त में ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपको फील होगी कि शायद आप सामने से उनको अपने दिल की बात कह पाए, या फिर आपका पर्सन आपके सामने अपने दिल का इजहार करे और वो ये वर्ड कहे कि यू आर माय लवर, ब्लिंक योर आइज़। तो जैसे ये पहला ही कार्ड हमने देखा कि डेस्टिनी प्लान्स, तो कभी कुछ बातें अगर समझ में नहीं आ रही है तो ज़्यादा सोचने की बजाय ऐसे किसी के प्लान के ऊपर भरोसा करना, यानी कि हमसे ऊपर कोई है, गॉड है, डेस्टिनी है, कुछ अच्छा ही किस्मत में मेरी लिखा हुआ, ये अगर आप सोचेंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेंगे कि मेरी किस्मत में जो है वो अच्छा ही है, ये अगर एफर्मेशन आप रोज़ 5 बार भी बोले, तो शायद ऐसे ही आपकी पल के झपकते ही आपकी लाइफ में चेंजेस पॉजिटिव वे में टर्न होना शायद स्टार्ट हो सकता है। यानी कि आने वाले 2 मंथ में आपको ऐसी विश करनी है दिल से, क्योंकि पहले भी कार्ड आया है कि चाह, मतलब आप जो चाहते हैं वो मोस्टली चीज़ें पॉसिबली पूरी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये प्लान डेस्टिनी का है। तो अगर आप नेगेटिव बातों को साइड में रख के, यानी कि रियलिटी में अगर आप किसी से सेपरेशन फील कर रहे हैं या आपका पर्सन आपके कांटेक्ट में भी नहीं है, तो भी आपको यही सोचना है कि आप दोनों एक साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सब पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा है, और यही एनर्जी जब यूनिवर्स तक पहुंचती है तो हमारी लाइफ में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। और यही आपको करना है कि कुछ नेगेटिव थॉट आते ही पल के झपका के अपने थॉट को पॉजिटिव में चेंज करना है। से हेलो, तो मे भी आने वाले 2 महीनों में, यानी जुलाई और अगस्त में, आपका मन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी को हेलो कहें। यानी कि अगर आप अपने पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो मे बी आप सामने से उनको ये मैसेज सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ये मैसेज सेंड कर सकता है। अब ये विश आपके दिल की है कि आप एग्जैक्टली क्या विश कर रहे हैं। आपको वो उन्हें मैसेज सेंड करना है, ये विश है, या उनका आपको मैसेज आ जाए, ये विश है।
लेकिन चांसेस है कि ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि अगर कोई नो कांटेक्ट जोन में भी है तो भी उनकी तरफ से एक हेलो मिल सकता है, या फिर आपने अगर सामने से हेलो कह दिया तो भी उस हेलो का जवाब आ सकता है, वो भी पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो प्रैक्टिकलिटी और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में भी आप शायद ज़्यादा सोचेंगे, यानी कि टीम वर्क में भी शायद आपका फोकस रहेगा। मतलब कई बार हम अकेले कुछ बातें हासिल नहीं कर पाते, उसके लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कभी कुछ गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है या फिर किसी का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही कुछ बातों की शायद आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है जुलाई या अगस्त में, और उसी टीम वर्क की वजह से शायद आप अपने सपनों को अचीव करने के बहुत क्लोज जा सकती हैं या जा सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो मे बी आपका एक्शन लेने का ज़्यादा मन होगा, यानी कि जैसे अगर इस मैसेज को हम काउंट करें कि से हेलो, अगर आपने ये हेलो काफ़ी दिनों से किसी को कहा नहीं है तो आपको लगेगा अब ये वक्त है एक्शन का, यानी कि आपको लगेगा कि सामने से आपको खुद कोई एक्शन लेनी है बिना वेट किए। तो डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, और जब आपकी बात होगी तब आप अच्छी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने वाले पर्सन के सामने रख सकती हैं या रख सकते हैं, जिसकी वजह से उसको ये समझ में आएगा कि आपने कितने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ये एक्शन उठाया है। तो ऐसा कोई फर्म एक्शन आप जुलाई या अगस्त में ले सकते हैं। मे बी उससे आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी या फिर उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8, यानी कि मूवमेंट, स्टैग्नेशन। तो आपको अगर स्टैग्नेशन फील हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा स्टकनेस अगर फील हो रहा है, तो आप मूवमेंट करना चाहेंगे, यानी कि एक्शन लेना चाहेंगे। तो 8 यहाँ पे नंबर आया है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 यानी कि जुलाई का महीना और 8 यानी कि अगस्त का महीना। तो इन 2 मंथ में आप ज़रूर कोई एक्शन ले सकती हैं अपनी खुशी के लिए, या जिससे आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले अपनी लव लाइफ को लेके। ऐसा कुछ चेंज आप कर सकते हैं जिसके बारे में शायद आपने सोचा नहीं है, लेकिन ये सब आप करना चाहेंगे क्योंकि ये डेस्टिनी का प्लान है। देखते हैं ओरेकल में से क्या मिला है आपको। रेस्ट, बी स्टिल एंड लिसन। तो जैसे यहाँ पे ये ओरेकल हमें बताती है कि कभी कभार हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है और कुछ सुनने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे इस लेडी ने इस बिल्ली को अपने बहुत क्लोज़ पकड़ के रखा है और वो सिर्फ उसके प्यार को महसूस कर रही है। यानी कि जैसे बिल्लियाँ जब प्यार महसूस करती हैं तो गुरगुराती हैं, वो एक अलग ही साउंड होता है। यानी कि एक आई ट्रस्ट यू ऐसा वो प्रिटेंड करती है, वो कहने वाला वो साउंड होता है। जिनके घर में कैट्स है वो लोग समझ पाएंगे जब एक कैट रिलैक्स फील करती है तो कैसा रिएक्ट करती हैं। तो ऐसे ही आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप काफ़ी थक चुकी हैं या थक चुके हैं सोच के, या फिर कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो अब वक्त है रेस्ट लेने का और शांत रह के अपने ही दिल की बातें सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना वो डेस्टिनी के प्लान्स में गिना जाएगा और चांसेस है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्लान सक्सेसफुल हो। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है गॉड। तो हो सकता है कि आने वाले 2 मंथ में यानी जुलाई और अगस्त में आप भगवान पे ज़्यादा भरोसा करने लगे, या फिर भगवान के हमारे लिए कुछ प्लान होते हैं, इन बातों पे भी शायद आपको काफ़ी ज़्यादा यकीन हो पाए। कुछ तो बातें होंगी जो शायद आपको भगवान से ज़्यादा जोड़ सकती है। यानी कि स्पिरिचुअल बातों की तरफ से ही आपको अपनी लव लाइफ की तरफ जाने का रास्ता मिल सकता है।
देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। दोस्त, तो मे बी आने वाले 2 मंथ में आप अपने किसी ऐसे दोस्तों को मिल सकते हैं जो सच में आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। यानी कि हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं वो हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, कोई स्पेशल समवन भी होता है और हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ऐसे अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी वक्त से आपको अगर मिले नहीं हैं तो वो आपको मिल सकते हैं आने वाले 2 मंथ में, या फिर उन्हीं दोस्तों की वजह से आपको अपने प्यार तक पहुंचने का सही रास्ता मिलने में मदद भी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम मोस्टली अपने दिल की सभी बातें क्लियरली कह पाते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी अगर हमें अच्छे से समझते हैं तो वो हमारी खुशी के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा ये भी हमें बताने में हिचकिचाते नहीं है। यानी कि जहाँ पे हम गलत होते हैं वहाँ पे भी हमें करेक्ट करवाने की वो हिम्मत रखते हैं। तो ऐसे ही अगर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं उन दोस्तों से तो अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस वजह से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है अबाउट योर लव लाइफ। तो हसीना, अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपका पर्सन आपको एक हसीना की एनर्जी में देखता है। यानी कि उन्हें वो सभी खूबियाँ आप में महसूस होती है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और अगर आप कोई मेल पर्सन हैं तो आप जिनके बारे में ऐसी एनर्जी फील करते हैं उस हसीना से आप शायद अपने दिल की बातें इन आने वाले 2 मंथ में कह पाएंगे। कश्मकश, कुछ बातें हो सकती हैं जिनकी वजह से आप थोड़ी सी कश्मकश भी फील कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मेल फीमेल जो कोई भी पर्सन है आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है और आपके फ्रेंड्स अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन बोल रहे हैं तो मे बी उस वक्त आपको कुछ ऐसा लम्हा लग सकता है कि आप किसी कश्मकश में हैं। लेकिन अगर आपको इस वर्ड पे भरोसा है, यानी कि भगवान है और वो ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, तो आपको इस कश्मकश से निकलने में शायद ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट है आइज़ दैट स्टेयर। तो मे बी आप अपने किसी स्पेशल समवन से मिल सकते हैं जिनकी मिलने की उम्मीद आपने खो दी है। यानी कि ये एक सरप्राइजिंग मुलाकात हो सकती है जिसकी वजह से जब आप दोनों की आंखें मिल जाएं तो आप शायद एक दूसरे की तरफ सिर्फ देखते रह जाएं। यानी कि सिर्फ आंखों आंखों में ही बातें हो सकती है अचानक से आने वाले 2 मंथ में। मी एंड यू, तो ये इस ओरेकल का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। तो मी एंड यू मतलब आप जिस तरह से अपने पर्सन के बारे में इस आने वाले 2 महीनों में फील करेंगे, चांसेस है कि आपका पर्सन भी आपके लिए एग्जैक्टली उतना ही डीप लव फील कर सकता है। परफ्यूम, तो मे बी आपने अपने स्पेशल समवन के लिए कुछ ऐसा परफ्यूम एक्सेट्रा लिया था जिसकी याद उसको आ रही है और शायद वो परफ्यूम उन्हें आपकी याद दिला रहा है। या फिर हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ गिफ्ट आपको दिया था जिसकी खुशबू उन्हें आपको उनकी याद दिलाती है। और अगर ऐसा अब तक नहीं हुआ है तो चांसेस है कि आने वाले 2 मंथ में आप दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ गिफ्ट लेना चाहेगा जिससे वो यादें, वो खुशबू आपको महसूस हो पाए। यानी कि आप दोनों भले ही नो कांटेक्ट में हैं फिर भी उस खुशबू की वजह से वो कनेक्शन आप दोनों महसूस कर पाए। और कई बार कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं कि जो हमें किसी की याद दिलाते हैं। यानी कि किसी परफ्यूम का कुछ स्मेल ऐसा होता है या फिर कोई नाम होता है जो हमने कभी किसी पर्सन की ज़ुबान से सुना होता है। तो ऐसी कुछ बात हो सकती है जो शायद आपको अपने पर्सन से कनेक्ट कर जाए। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, यानी कि कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इमोशंस, फीलिंग, रिलेशनशिप, ग्रोथ। तो आप इन आने वाले 2 मंथ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। यानी कि अपने रिश्ते को लेके आप थोड़ा सीरियसली भी सोचेंगे और
मे बी इमोशनल वे से भी उस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ आया है, तो अगर हम सच्चे दिल से किसी को अपने प्यार के बारे में कुछ कहते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उस प्यार में कितनी सच्चाई है, तो एक वक्त तो ऐसा आता ही है कि वो इंसान कितना भी ना कहे, लेकिन उस प्यार की सच्चाई को वो झुठला नहीं सकता और उसको मानना पड़ता है कि प्यार में सच्चाई तो है। तो मे बी यही गॉड का प्लान रहा होगा कि सामने वाला आपकी प्यार की सच्चाई को समझ जाए। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो टर्निंग इनवर्ड, तो आप दिल से किसी के बारे में क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में तो सोचते ही रहते होंगे, लेकिन सच्चे दिल से आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं इसके बारे में भी शायद आप आने वाले 2 मंथ में ज़्यादा सोच सकते हैं। क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में तो सोचते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में हम खुद की तरफ थोड़ा सा ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ यानी कि आने वाले 2 मंथ में आपको थोड़ा खुद के दिल के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि सच्चे दिल से आपका दिल ज़िंदगी में प्यार तो है ही, लेकिन और क्या चाहता है। जैसे कि छोटी छोटी खुशियाँ होती है, कभी कुछ लम्हे होते हैं जो हम अकेले भी जीना चाहते हैं, यानी कि कोई एक फेवरेट सॉन्ग सुनते हुए बस 4-5 मिनट सुकून से कुछ लम्हे जीने हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करना है जिससे कुछ दिल की बातें हम उनसे कह पाएँ, या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो सिर्फ हम दिल से ही सोचते हैं तो भी हमें बहुत खुशी होती है। तो ऐसी बातों के लिए आपको खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, और अगर आप ऐसा करें तो शायद ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा, जिसकी वजह से आपके लिए शायद कुछ हेल्प मिल सकती है आने वाले 2 मंथ में रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। यानी कि सामने वाले को अच्छी तरह से समझने की तैयारी तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आपके दिल को भी ज़रूरत है आपकी, और उसका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, ये भी सोचना ज़रूरी है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थिंकिंग, कम्युनिकेशन, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच भी सकते हैं और काफ़ी कुछ किसी से बात करना भी चाह सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई स्पेशल समवन है तो आप उसके बारे में तो सोचते रहेंगे ही आने वाले 2 मंथ में, लेकिन साथ ही साथ चांसेस है कि आपकी उनके साथ काफ़ी सारी बातें हों, और मे बी आप दोनों भी इस रिश्ते में मूविंग ऑन, यानी कि उस रिश्ते में आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं अगर वो क्लियर कम्युनिकेशन आप में हो पाया तो। और जैसे कि पहले ये गॉड का कार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो आफ्टर ऑल भगवान के भी कुछ प्लान्स होते हैं जिन पे भरोसा करना पड़ता है, और अगर हम कहीं ना कहीं उसके डिसीजन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दें, यानी कि ये मान लें कि अभी कोविड की इतनी बुरी स्टेज में भी हम लोग ज़िंदा हैं। जैसे आज मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आप रीडिंग सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की हमें मिली ब्लेसिंग है, और इसका मतलब यही है कि ऊपर वाला हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, और अगर इतना प्रोटेक्ट किया है तो ज़रूर आगे कुछ अच्छा ही सोचा होगा। देखते हैं ओरेकल में से क्या मैसेज है। तो लक्ष्मी का कार्ड आया है, फ्लो, लेट गॉडेस ब्लेसिंग एनरिच योर लाइफ। इसका मतलब कि अगर पैसों को लेके भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो आने वाले 2 मंथ में आपको माँ लक्ष्मी की तरफ से भी कुछ मदद मिल सकती है, यानी कि ये खुद सामने से आपकी हेल्प करने के लिए आ रही है, जो शायद भगवान के प्लान की ही कुछ बातें हैं। तो आपको उनमें भरोसा रखना है कि उनके ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहे हैं, और जब हम किसी की ब्लेसिंग को काउंट करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है, यानी कि हम खुद के दिल को भी आसानी से समझा पाते हैं
और हमें अपने आप पर भी एक अलग ही भरोसा फील होता है जब हम उस पावर को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कोई तो है ऊपर जो सब अच्छा करने के लिए कुछ सोच रहा है, तो होपफुली मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। तो आपको बस ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ते रहना है, यानी कि पॉजिटिव सोचना है, फिर आगे भगवान की मर्ज़ी, ये विश्वास रखना है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।